क्या आप एग्री कर रहे हैं अभी कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम? डेफिनेटली, आई विल ऑलवेज से इट, पॉलिटिक्स इज डर्ट, ये दलदल है। ये तो मालूम है सबको कि 1 लाख से 2 लाख नजराने हमने पेश किए हैं, पीपल हैव डाइड। आर्टिकल 370 इसमें आम आदमी पार्टी कैसे स्टैंड कर? आर्टिकल 370 हटेगा तो हम दवाई कर देंगे। जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं हम लाएंगे तब तक हम इलेक्शंस नहीं लाएंगे। इट वाज एब्रोगेटेड बाय बीजेपी व्हिच वाज इन देयर मैनिफेस्टो। मैं कहता हूँ कि इम्तिहान इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, सियासी जमातों का या सियासतदानों का नहीं है, इम्तिहान आम लोगों का है। डेवलपमेंट या अदर राइट्स ऑफ कश्मीर? विच राइट्स आर टॉकिंग? हम शोपुर की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स बिल्डिंग्स है जिनकी तामीर जो है 2007-2006 में हुई, लेकिन आज तक जो है ऑपरेशनल नहीं हुए, चालू नहीं हुए। स्मार्ट मीटर्स ने लगाए, करोड़ों रुपए खर्च किए स्मार्ट मीटर्स। लोग यहीं से कह रहे थे हमें स्मार्ट मीटर्स नहीं लगवा दें, लेकिन फिर भी ये लोग स्मार्ट मीटर्स लगवा रहे। आम आदमी पार्टी को असाइड रख के वो कौन सी पार्टी है जिसे आप वोट देना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी को असाइड रख किस पार्टी के लिए आपके दिल में इज्जत है? आपसे मैं सवाल करता, आप कौन सी ऐसी पार्टी लगती है बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन करना नहीं, मैं आपसे अगर मेरे पास इस चीज़ का आंसर होता तो श्योरली अभी वो शायद पॉलिटिक्स में होते। जिन्हें हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की, जिन्हें हमेशा जो है गरीबों की बात, डाउन ट्रोडन लोगों की, मजलूम लोगों की बात, पॉलिटिक्स में हैं जिनको शायद भी बात करनी भी नहीं। जनता कौन है? क्या एकदम से पावर में आने के बाद हमारी नीयत चेंज हो जाती है एज पॉलिटिशियंस या स्क्रिप्टेड हो? जो है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एनीबॉडी, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोग आम आदमी पार्टी में कैसे भरोसा करें? दोस्तकास्ट में आपका खैर मकदम है और मैं हूँ आपकी मेज़बान मुफर्रह मजीद खुरू। आज हम कवर करने जा रहे हैं मेरी फेवरेट बीट जो कि पॉलिटिक्स है। तो मुझे लगता है जब किसी सेकेंडरी सोर्स से हमें कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आती है तो मैं पर्सनली उस पर बिलीव नहीं करती हूँ। इससे मैंने सोचा क्यों ना पॉलिटिशियंस के साथ 1-on-1 कॉन्वर्जेशन की जाए ताकि हमें एग्जैक्ट और इन डेप्थ इन्फो मिले कि पॉलिटिक्स एक्चुअली है क्या और पॉलिटिक्स दिखने पे कैसी है और बिहाइंड द सीन्स क्या सीन होता है। तो हमारे गेस्ट है हकीम रिजवान इलाही साहब जो कि सोपोर से हैं और आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी आपने कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? देखिए, आम आदमी पार्टी मैंने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए ज्वाइन किए हुए, और क्यों ज्वाइन किया इसके वजूहत है। देखिए, अब अगर मैं बड़ा सीरियस हो के इसका जवाब दूँ तो वो यूँ रहेगा कि हमने देखा कि सियासी तौर से जो है हमारा इस्तेसाल हुआ काफ़ी वक्त से कश्मीरियों का, बिकॉज वी वर वेरी नाइव पीपल, हमें ज़्यादा मालूम नहीं था सियासत के बारे में, और आम लोगों को ये लगता था कि सियासत हमारे बस की बात नहीं है, और मैं भी उनमें से एक था। और शायद मुझे सियासत से नफ़रत थी, क्योंकि सियासत को जब हम देखते हैं कि हम सबको मालूम है एक सियासत झूठ फरेब पे मोस्टली मबनी होती है। इसमें झूठ बोला जाता है, धोखे दिए जाते हैं, और सियासत को शायद मैंने वैसे ही देखा था बचपन से, और इस वजह से बड़ी नफ़रत थी सियासत से। लेकिन जब आप में एक शऊर आता है, आप में एक ज़हनियत आती है, आप सोच बेदार जब आपकी होती है, तो आपको समझ आता है कि ये जो पावर हायरार्की में, ये बार बार बोलता हूँ कि पावर हायरार्की में जो है जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है ये टॉप पे रहता है। समझ लीजिए ये एक बेस होता है, एक कोर होता है पावर हाउस का। तो इसी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के थ्रू पॉलिसीज बनती है, यही लोग आपको गवर्न करते हैं, यही लोग जो है, इन्हीं लोगों की वजह से जो है आपके जो मुस्तकबिल है, आपका मुस्तकबिल बनता है। तो अगर ये लोग ख़राब होते हैं तो आपका मुस्तकबिल जो है ख़राब होगा। आपने जिससे अभी बात की कि झूठ और फरेब पर मबनी होती है, क्या आप एग्री कर रहे हैं अभी कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम? डेफिनेटली, आई विल ऑलवेज से इट, पॉलिटिक्स इज डर्ट, ये दलदल है, पॉलिटिक्स दलदल है, और मैंने इसको बड़े करीबी से अब देखा है जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है सियासत में, और ये बेशक दलदल है। और बात आपकी रही, आपने जो सवाल किया था वाई आम आदमी पार्टी, देखिए हमने हमेशा देखा है कि हमारे लोगों ने यहाँ पे हमारी ज़ुबान बोल के, हमारे साथ खाना खा के ड्रामी में, हमारे जैसा फ़ेरन पहन के उन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे लिबास में बेसिकली हम जैसा बन के, हम जैसा दिख के
उन्होंने धोखा दिया। तो इस वजह से कुछ मैं खासकर मजबूर हुआ, क्योंकि हमें दोस्त चाहिए जो सेंटर में हो, सेंट्रल पॉलिटिक्स में। आपने देखा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स यहाँ पे बनी जम्मू कश्मीर में, वो किस पे बनी है? दे वर इन कोलैबोरेशन विथ द पीपल सिटिंग इन द सेंटर गवर्नमेंट, इजंट इट? लुक एट द हिस्ट्री, एनसी, पीडीपी, चाहे एनसी ने 1987 के इलेक्शंस रिग कराए और वो इन कोलैबोरेशन विथ कांग्रेस था, चाहे पीडीपी बनी, पीडीपी भी एक इन कोलैबोरेशन विद center bani. So eventually we want friends in center, and who better than Aam Aadmi Party? Somebody who dared to enter politics, who dared to leave his lucrative job, a top-notch job, जिसके लिए लोग ख्वाहिश करते हैं पूरी जिंदगी, वो छोड़ के आप कमिश्नर का पोस्ट छोड़ के पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, एंड टू गो अगेंस्ट दोज बिग फिशेस जिसका हम तस्वुर नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा है, उन लोगों के खिलाफ लड़ना, जो पावर में थे ऑलरेडी इतने सालों से। सो दैट्स वाई आम आदमी पार्टी। सेंटर की आपने बात की, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में सियासत कुछ अलग है, डिफरेंट है हम बाकी स्टेट से, या सेंटर की पॉलिटिक्स से कश्मीर की पॉलिटिक्स डिफरेंट? देखिए, हर एक स्टेट की पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है, क्योंकि प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं, वहाँ के इश्यूज डिफरेंट होते हैं, मसले मसाइल डिफरेंट होते हैं, लोगों की सोच डिफरेंट होती है, ये है। लेकिन जब कश्मीर की बात आती है, कश्मीर की is completely different. The political dynamics of Kashmir is totally different. And history has been a witness to it कि कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें हुई, वो इतिहास गवाह है, और इसमें कोई दो राय नहीं। हमने अब डेटा, आई डोंट नो द डेटा, बट ये तो मालूम है सबको कि 1 लाख से 2 लाख नजराने हमने पेश किए हैं। People have died. People have, gone into graves. We have lost our youth. So ये तो है। तो आपको खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए कि यहाँ की सियासत कैसी हो सकती है। पास्ट आपने याद दिलाया, तो पास्ट में जब हम जानते हैं तो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है आर्टिकल 370। इसमें आम आदमी पार्टी कैसे स्टैंड कर? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 370 जो हमारे यहाँ के रीजनल पार्टीज़ रही है, उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम आर्टिकल 370, आप स्टेटमेंट्स लीजिए, हमारे जो बैस्टियन लीडर्स है यहाँ पे, चाहे वो अब्दुल्लाज हो या मुफ्तीस हो, इन्होंने हमेशा कहा कि आर्टिकल 370 हटेगा तो हम दवाई कर देंगे, हमें ऐसा नहीं होने देंगे। दैट वॉज द एश्योरेंस दे गिव टू द पीपल ऑफ कश्मीर कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो उस टाइम भी इन्होंने कहा जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं हम लाएंगे तब तक हम इलेक्शंस नहीं लाएंगे। बट उसके बाद दे आर ऑल रेडी फॉर एवरीथिंग। 370 को खोखला किन लोगों ने किया? Who are the people who amended Article 370? We need to ask this question first. ये छोड़िए कि तोबूद में किसने डाला, that is a different question to ask altogether. But who stabbed, who killed Article 370? These are the people, these muftis and abdullahs, who abrogated, who made tweaks to Article 370. They made around more than 70 amendments to Article 370. जिसको तो खोखले इस लोगों ने किया था. And eventually what happened? It was abrogated by BJP, which was in their manifesto from last 70 years. And what does Aam Aadmi Party think about it? जब आर्टिकल 370 को हटाने की बात हमारे होम मिनिस्टर ने की पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद यहाँ पे जो है खुशहाली होगी कश्मीर पे। यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यहाँ पे तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी। बट इवेंचुअली वी आर नॉट एबल टू सी एनी सच थिंग ऑन ग्राउंड। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि कश्मीर को मद्देनज़र रखते हुए इसका इतिहास, कि यहाँ पे काफ़ी वक्त से हमारे नौजवान जूझ रहे थे, यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों को बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी एक बेसिक चीज़ों के लिए। उसको मद्देनज़र रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था, कहा था कि इफ़ दिस ब्रिंग्स पीस, इफ़ दिस brings tranquility, if this secures the future of the youth of Kashmir, then we are with it. That is the only thing.
ओके, अगर हम बात करेंगे आने वाले इलेक्शंस हैं, अगर आम आदमी पार्टी को कश्मीर में जीत हासिल होती है तो क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी क्या करेगी कश्मीरियों के लिए? क्या उनके लिए डेवलपमेंट प्रायोरिटी रहेगी या कश्मीरियों के अदर राइट्स उनके लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, मैं बार बार बताना चाहता हूँ, पता नहीं इस चीज़ को लोग अगर गहराई में लें तो इसमें बहुत मतलब है इस चीज़ का, कि वी आर जस्ट वन कलेक्टिव थॉट अवे, वन कलेक्टिव। हमारे सेक्ट्स कितने बन चुके हैं, हमारी सोचें कितनी बढ़ चुकी है। हमें अपनी पर्सनल सोच से उठकर एक यूनाइटेड सोच होनी चाहिए, वेयर वी विल जस्ट थिंक अबाउट हाउ टू बी बेटर, हाउ टू चेंज द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, आवर यूथ, आवर पीपल अराउंड अस, हाउ टू चेंज द एनवायरनमेंट। वो एक सोच है, एक सोच है। हमें उस सोच से बाहर आके उस प्लेटफॉर्म पे आना है, वन कलेक्टिव थॉट अवे, जहाँ पे हम सबकी सोच एक, कश्मीर को है हक का साथ देना, सच्चाई का साथ देना। जब हम सब लोग हक और सच्चाई का साथ देंगे ना, तो बदलाव क्यों नहीं आएगा? मैं कहता हूँ कि इम्तिहान इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, सियासी जमातों का या सियासतदानों का नहीं है, इम्तिहान आम लोगों का है। ये मैं बार बार कहता हूँ। मैं रिजवान इलाही वो चीज़ नहीं है जो किसी को खुश करने के लिए कोई बात कहे। मैं सियासत में इसलिए नहीं आया कि मैं किसी को खुश करने के लिए कोई बात, जो सच है, जो हक की बात है, वो बोली। आई हैव, सब हर कोई कहता है कि we have left this, we have left this. See, why am I in Aam Aadmi Party struggling in this era, जहाँ पे आवाज़ों को दबाया जाता है? मैं अपनी बात रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। उस जमात, यहाँ पे आपको पैसे नहीं दिए जाते, यहाँ पे आपकी कोई पर्क्स नहीं मिलती है, बट यही तो है। दिस इज द रियल स्ट्रगल। वन हैज टू अंडरस्टैंड कि सबको इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आप दीवारें कितनी भी ऊंची कर रहे हैं, हम दीवारें ऊंची करते हैं ताकि हम सेफ रहे घर के अंदर, है ना? लेकिन हम दीवारें कितनी भी ऊंची कर ले, आपने अपने बच्चे को वहीं भेजना, उसी समाज जहाँ झूठ है, जहाँ फरेब है, जहाँ पे डाके हैं, उसी समाज में रहता है। और आप कहते हो कि समाज की आपको परवाह नहीं है, लेकिन आपका बच्चा वहीं जाता है, वो दिन भर वही उसी समाज में रहता है। अगर आपके समाज में गंद है तो समझ लीजिए आपका घर भी सेफ। यू हैव टू थिंक अबाउट इट मैम। आप दीवारें कितनी भी ऊंची कर, आप दरवाजे लॉक्स कितने भी अच्छे लगा दें, कितने भी कैमरास लगा दें, बट योर होम इज नेवर सेफ until unless your society is not safe, unless your neighbors are not safe. तो आई वुड लाइक टू रिपीट माई क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था कि अगर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल होती है तो उनकी प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहेगी, डेवलपमेंट या अदर राइट्स ऑफ कश्मीर? Which rights are you talking about? अदर देन डेवलपमेंट, कोई ऐसा हो जो अभी तक आपको लग रहा होगा कि नहीं मिल पाया? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी ऑब्वियस सी बात है, जब बात होगी, जब मैनिफेस्टो बनेगा हमारा, तो एक तो हमारा एक जनरल मैनिफेस्टो है जो आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो है, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, दैट्स बेसिक। बट उसके साथ साथ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे, वहाँ के अपने मसले मसाइल। हम शोपुर की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स है जिनकी तामीर जो है 2007-2006 में हुई, लेकिन आज तक जो है कंप्लीटेड है, बट आज तक ऑपरेशनल नहीं हुए, चालू नहीं हुए। आप बहुत सारे ब्रिज देखेंगे यहाँ पे जिनकी करोड़ों रुपए जो है सेंक्शन हो चुके हैं, 10-10 साल हुए। ये छानकन वाला ब्रिज, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो निंगली को कनेक्ट करते हो यहाँ पे महाराजपुरा साइड। ऐसी कई सारे ब्रिज, कई सारे हॉस्पिटल्स, कई सारे स्कूल्स है, मैं खुद देख के आया हूँ हर जगह। तो यहाँ की फ्रूट बनी, 12-12 दिन हमारी ड्रग्स जो है वो सड़कों पे होती है। देयर इज़ नो पॉलिसी। यहाँ पे तो इतने सारे हमारे सियासतदान रहे हैं, इतने सारे लोग, इतने सारी गवर्नमेंट्स आई है, एशिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है। तो आप तो यहाँ पे ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते जो पूरे कश्मीर को रोजगार देता है। एक आम इंसान जब वोट देता है, वो जो वोट देता है, तो इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोटर्स होते हैं या 1.5 लाख वोटर्स होते हैं, और हमने देखा है आम तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 से एक MLA पाता है कि नहीं? जब 1.5 लाख वोटर्स होते हैं। अभी आपने मैनिफेस्टो की बात की, आम आदमी पार्टी का आपने बोला बेसिक मैनिफेस्टो जो है, क्या पॉइंट्स है उसमें? बेसिक कोई भी 5 पॉइंट्स आप हमें बताएं।
एजुकेशन इज़ देयर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मैं बाकी तो है, लेकिन मैं एजुकेशन से तवज्जो इसलिए देना चाहता हूँ। एजुकेशन इज़ नॉट एक्वायरिंग डिग्रीज। एजुकेशन सिर्फ इतना नहीं कि आप डिग्री ले लो, डिग्री तो इंसान ले लेता है, बट कभी कभार आपको वो नॉलेज नहीं होती। आम आदमी पार्टी ने स्कूल्स को ऐसा बनाया है, मैं खुद देख के आया हूँ। आई हैव वीडियोज़ ऑल्सो, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो वीडियोज़ भी होंगे। वहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर, छोटे बच्चे जो है 5th 6th 7th के, वहाँ पे ऐसी लेबोरेटरीज है जहाँ पे वो कोडिंग करते हैं, कोडिंग सीखते हैं, गेम्स बनाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन। एक रेडी वाले का बच्चा, एक क्या कहते हैं मजदूर का बच्चा, छोटे जो तबके के लोग हैं उनके बच्चे, फुल लेंथ स्विमिंग पूल्स, projectors. So these are the kind of things that we are going to provide. The first thing is education. जब एक इंसान को आप इंडिपेंडेंट बनाते हैं, एक इंसान काफ़ी होता है, एक जिम्मेदारी काफ़ी होती है, और उसमें से जब आप अच्छी एजुकेशन देंगे, लोगों को मालूम होगा कि हमें किन लोगों को आगे लेना है, उनको मालूम होगा कि हमें समाज में कैसे रहना है, उनको मालूम होगा कि कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें गलत है। So first thing is education. Then second is healthcare system. जब आप सेहतमंद होंगे तभी तो आप अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। So healthcare system is there. बिजली है, आप देखिए देख रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स हमने लगाए, करोड़ों रुपए खर्च किए स्मार्ट मीटर्स, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, स्मार्ट मीटर्स हर जगह लगाए। और उसमें लोग यहीं से कह रहे थे हमें स्मार्ट मीटर्स नहीं लगवा रहे, लेकिन फिर भी ये लोग स्मार्ट मीटर्स लगवा रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करके। बट जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई जान, जो बेसिक चीज़ हमें बिजली जो फराहम कीजिए, स्मार्ट मीटर्स इसीलिए लगाते हैं, ट्रांसफार्मर्स इसीलिए लगाते हैं, पोल्स इसीलिए लगते हैं, जो बेसिक चीज़ होती है बिजली, बिजली के लिए कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, फंड्स नहीं है। सो isn't this a flawed policy? आम आदमी पार्टी को असाइड रख के वो कौन सी पार्टी है जिसे आप वोट देना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी को असाइड रख, किस पार्टी के लिए आपके दिल में इज्जत है, एहतराम? शायद मैं अगर किसी पार्टी के लिए मेरे दिल में इज्जत और एहतराम होता, शायद उसी पार्टी में होता है कि नहीं? जी, हमें लगता है कि जिस पार्टी में हम हैं वो द बेस्ट काम कर रही है। अपनी पार्टी को असाइड रख के आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम करती है? देखिए, अच्छा काम किस चीज़ को आप कहते हैं? इट्स वेरी सब्जेक्टिव। अच्छा काम मतलब आप मुझे समझे, अच्छा काम किसको कहते हैं? जिन्होंने फेक क्लेम्स नहीं किए, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे कुछ ना कुछ करके दिखाया, चाहे वो डेवलपमेंट हो। अभी भी आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप कौन सी ऐसी पार्टी लगती है, बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन करना, नहीं, मैं आपसे एंड मेरे पास इस चीज़ का आंसर होता तो श्योरली अभी मैं शायद पॉलिटिक्स में होती। डू यू थिंक दैट देयर इज एनी पार्टी जो आपको लगता होगा आप इससे वोट दें? There are बहुत सारी parties, but I just wanted to ask you. I will answer this after you answer my question. Tell me, do you think there is any party? Don't you think BJP has worked hard in Kashmir? Don't you think Congress has worked hard in Kashmir? मैं आपको बताऊं, एक चोर होता है ना, चोर को भी मेहनत करनी पड़ती है, दरवाज़ा तोड़ने के लिए, दीवार फाड़ने के लिए, फिर एक रिस्क उठा के उस घर में घुसने के लिए, फिर वहाँ से ढूंढना कि कहाँ पे सामान है, वो सामान निकालने के लिए वो जेल भी जा सकता है कि नहीं? पर वो रिस्क उठाता है, मेहनत करता है। तो उस हार्डवर्क को हम बोलेंगे कि ये अब इसका हो गया, उसने अगर जो भी पैसा, जो भी पोजीशन उसने उस घर से ली, तो आपको लगता है कि वो उसका हो गया क्योंकि उसने मेहनत की है। सुनने में जैसा आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को अंदर से बीजेपी की हिमायत हासिल है, आपकी क्या वजह? बीजेपी से हिमायत तो आज हमारे ईरान जो जेल में सत्येंद्र जैन जी भी इस साल जेल में थे, उनका 30 kg का वजन था, वो जेल में नहीं होते। हमारे एक सेक्युलर फेस संजीव सिंह जी, जिन्हें हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की, जिन्हें हमेशा जो है गरीबों की बात की, डाउन ट्रोडन लोगों की, मजलूम लोगों की बात की, वो भी जेल में। हमारे मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने एजुकेशन में रिफॉर्म लाया। आज अगर लाखों लोग जो है किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के लोग अगर पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो मनीष सिसोदिया जी की वजह से, और वो जेल में। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मनीष सिसोदिया जी को जेल में। तो आप मुझे बताइए, अगर ये लोग जो कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की इस पे है, बीजेपी की तरफ से एक प्रॉक्सी है, तो हमारे लीडर्स क्यों जेल में? हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी, उनको 7 ईडी की नोटिस सर्व की गई,
हमें गवर्नमेंट मतलब मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली गवर्नमेंट, लेकिन वो वहाँ पे जो है काम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ LG। तो बताइए, अगर ये प्रॉक्सी होती तो फिर तो ये सारे पर्क्स उनको मिलते जो अरविंद केजरीवाल इस सिक्योरिटी तक है, उनके घर पे हमला हुआ, सिक्योरिटी तक उनकी पंजाब से है, पंजाब गवर्नमेंट से। आप खुद इमेजिन की, क्योंकि पुलिस उनके हाथ में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, यूटी है। तो ये सारी चीज़ें अगर ये लोग कह रहे हैं प्रॉक्सी है तो बताइए ना। देखिए ये सियासत अब वो नहीं है। मैंने अगर इस आम आदमी पार्टी को चुना है, इस सोच समझ के चुना है। मैं अगर मुझे पता है कि इसके अंजाम क्या हो सकते हैं, सियासत वो भी जम्मू कश्मीर में करना, ये जो लोग जुटे, ऑब्वियस सी बात है ये काम ही होता है इन लोगों का, बेसलेस ग्राउंड पे ये गलत चीज़ें फैलाते हैं। बिकॉज देयर इज नो अदर वे दे कैन कम्पीट विद अस, नॉट विद अस, विद पीपल जिनके दिल में सच्चाई हो, वो बिना खौफ के होते हैं। मैं काम कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर में विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट एनीथिंग, आई स्पीक द ट्रूथ बिकॉज मेरे दिल में वो सच्चाई है। और जिस दिन वो सच्चाई खत्म हो जाएगी वो समझ आ जाएगा खुद ब खुद। अब दिन पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, कश्मीर के पॉलिटिशियंस की। यहाँ आजकल मुझे लगता है ये ट्रेंड बन चुका है, पॉलिटिशियन बन जाया, जिसकी मर्जी होती है वो पॉलिटिक्स में आ जाता है, चाहे वो एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो। तो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, या कोई भी उठ के 8वीं फेल 10वीं फेल उठ के पॉलिटिक्स में? देखिए फॉर एनीथिंग यू नीड टू डाइव डीप। अगर आपको यार मैं ये बार बार कहता हूँ, इट्स वेरी सिंपल, सम ओनली लुक एट द सरफेस, सुपरफिशियल चीज़ें है ना। आजकल जैसे देखते हैं हम, मैंने कपड़े कैसे पहने हैं, मैं बात कैसे करता हूँ, ये एक लेयर होती है सतह इंसान की। देन डीपर व्हाट इज देयर इन हिज माइंड इज द सेकेंड लेवल, देन व्हाट इज देयर इन हिज हार्ट is the third level, and what is there in the soul, that is the ultimate level. But वहाँ पहुँचने तक आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। Similarly, what I say कि जब भी हम कोई शोबा चुनते हैं तो हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती है। आपको कोई भी डिग्री करने के लिए, मैं कहता हूँ, आपको डॉक्टर बनने के लिए 5-7 साल लगते हैं, आपको इंजीनियर बनने के लिए कई साल लगते हैं, आपको PhD करने के लिए कई साल लगते हैं, इंजीनियरिंग या बाकी जो भी जिस भी फील्ड में आप जाए। एंड देन आफ्टर दैट, उसमें भी जब आप डॉक्टर एक बनते हैं उसकी स्पेशलाइजेशन आप करते हैं, है कि नहीं जी। एंड जब भी जिस भी फील्ड में जब हम जाते हैं, हम देखते हैं इंसान की एक्सपर्टीज कितनी है, इसका एक्सपीरियंस कितना है उस पर्टिकुलर फील्ड में, है ना। तभी जाके आपकी एक वैल्यू, एक वर्थ बनती है। सो सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी you have to work hard, you have to understand. हम ऐसे लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स में हैं जिनको शायद भी बात करनी भी नहीं आती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात करनी इन द सेंस इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, इनको नहीं आती है बात करनी। हाउ कैन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। देखिए हम हमेशा सियासतदानों को गलत ठहराते हैं, मैं सारे नहीं कहूँगा बट मोस्टली हमने देखा है। बट आप जब देखते हैं कि चुनता कौन है उनको, लोग हम नहीं चुनते हैं, तो हम क्यों डरते हैं ये सवाल लोगों से करते, क्यों डरते हैं लोगों को ये बोलने से कि आप भी गलत, क्या आप इनको चुनते हो ऐसे लोग? क्योंकि आपके बच्चे का स्टेक पे होता है, आपका बच्चे का फ्यूचर, आपकी जिंदगी स्टेक पे होती है, आप तरक्की से महरूम रहते हो 5 साल जब आप गलत बंदे को चुनते हो, जस्ट फॉर स्मॉल पर्क्स, just for small perks. So we need to question ourselves. क्योंकि एक जो सियासतदान होता है ना, सियासतदान कहाँ से निकलता है? समाज से निकलता है ना, हमारे सोसाइटी में से निकलता है, हमारी सोसाइटी में से निकलते हैं, और चुनने वाले हम ही लोग होते हैं। सो ये तो आईना होता है। अगर सियासतदान हमारा रिप्रेजेंटेटिव गलत है तो ये आईना है, ये आईना हमें खुद को दिखा रहा है कि हम कैसे हैं। जब आईना आपको सही बंदा दिखाने लगे ना, तो समझ लीजिए आप ही सर। मैंने राघव चड्ढा सर का एक स्पीच सुना था जिसमें उन्होंने बोला था कि आम आदमी पार्टी अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। क्या कश्मीर में भी ऐसा है? नहीं, ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी इज़ द फास्टेस्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप इन इंडिया। 10 साल में अगर आप देखेंगे
हमारी 2 जगह गवर्नमेंट है। चंडीगढ़ में भी अभी रिसेंटली हमारा मेयर बना आर्सलान जी। मध्य प्रदेश में भी मेयर बना। 2 MLAs हमारे गोवा में हैं, 5 MLAs हमारे गुजरात में हैं, और हमारे कई सारे राज्यसभा में मेंबर्स है, लोकसभा में भी है। तो डेफिनेटली ये एक 10 साल में एक नेशनल इलेक्शन कमीशन की तरफ से नेशनल स्टेटस मिलना एक पार्टी को तो सिर्फ 10 साल पुरानी है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। और देन देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। कश्मीर की बात रही तो कश्मीर में आम आदमी पार्टी रिसेंटली आई है, बट वी आर वर्किंग हार्ड एंड इवेंचुअली लोगों तक पहुंचना है। और इस बार मैंने जैसे कहा कि इंशाल्लाह ताला लोगों को मालूम है कि क्या करना है इस बार। हम जब भी किसी सियासतदान से बात करते हैं तो वो क्लेम करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन इट एंड्स विद समथिंग डिफरेंट। वो जब पावर में आते हैं तो कुछ अलग ही सिनेरियो होता है। क्या ये आपको लगता है कि उनकी मेंटालिटी चेंज होती है, या फिर ये एक मूवी की तरह होता है कि हमें लोगों को ऐसे दिखाना है और फिर जब हम पावर में आएंगे तो कुछ और करिए? क्या होता है? क्या एकदम से पावर में आने के बाद हमारी नीयत चेंज हो जाती है एज पॉलिटिशियंस, या स्क्रिप्टेड हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहते हैं ये पुरानी कहावत है, जब आप एक इंसान को पावर देते हैं ना, वह असली रूप दिखाता है। आप किसी को भी पावर दीजिए, उसकी जो हकीकत है वो बाहर आएगी। पावर जो है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एनीबॉडी, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे थिंक दे कैन डू एनीथिंग एंड दे कैन गेट अवे विद इट, इजंट इट? तो यही तो हकीकत है। लेकिन तभी तो है पुख्ता लोगों को चुनना है, इनको फर्क ना हो। कहते हैं पावर का हकदार वो है जिसको पावर की तलब ना हो। जब भी किसी पॉलिटिशियन की बारी होती है, जब स्पेशली जब इलेक्शंस अपकमिंग होते हैं, तो सारे पॉलिटिशियंस दे प्रिटेंड टू बी फेयर, हम लोगों के साथ है, लोगों के लिए वो करेंगे, हम ये करेंगे हम, लेकिन फिर कुछ डिफरेंट ही होता है। और ये चीज़ हम कश्मीर ने पिछले 70 साल से एक्सपीरियंस किया है। तो इससे आपको कैसे लगता है, लोग आम आदमी पार्टी में कैसे भरोसा करते हैं? कि आम आदमी पार्टी है ने तो गारंटीड चीज़ें की है, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने डिलीवर किया है, तभी तो लोग उनको मानते हैं। जब कश्मीर में क्या की? आप अगर देखें तो यहाँ पे JKSSB में स्कैम हुआ, 20-20 लाख का पेपर बेचा गया। फायर एंड इमरजेंसी में स्कैम हुआ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में स्कैम हुआ। यहाँ पे एक एप्टिक ब्लैक हिल्स कंपनी है, उसको हायर किया गया, एग्जाम करने के लिए अथॉरिटी बनाया गया। उसमें हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे साथ वो लोग, हमने हमेशा उनका साथ दिया, चाहे वो प्रोटेस्ट करने हो, चाहे उनकी बात आगे रखनी हो एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे नेशनल मीडिया में उसके खुलासे करने हो, या चाहे कहीं भी, वी वर द वंस विद इट। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी व्यूज़ में लेना चाहूँगी करप्शन के बारे में। क्या व्यूज़ हैं आपके? क्या लगता है आपको, करप्शन कंट्रोल में है, पीक पर है, क्या है? इट्स डीप रूटेड, करप्शन इज डीप रूटेड। ये आप तस्वुर भी नहीं कर पाएंगे करप्शन किस लेवल तक है। देयर इज करप्शन एवरीवेयर, और ये नॉर्म बन जाता है। मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे एक कहावत मैं हर एक को कहता हूँ कि जब मुझे पूछता है कोई कश्मीर में कितनी करप्शन है, मैं कहता हूँ कि लाइन में खड़े रहने के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है यहाँ पे। तो दिस इज हाउ डीपली द करप्शन इज देयर इन आवर स्टेट एंड एवरीवेयर अक्रॉस। क्योंकि है ही, देखिए, जब सिस्टम में वो लालची लोग आते हैं, ग्रीडी लोग आते हैं, तो यही तो होता है। जो खुश होते हैं गाड़ियों से, मकानों से, पैसों से, वो अपनी खुशी उसी में ढूंढते हैं, और उसी वजह से जो है करप्शन डीप रेटेड होती है। और इन लोगों का इसका कोई आता नहीं है। मनी इज नंबर्स एंड नंबर्स नेवर एंड। और ये जो लोग होते हैं, कुछ भी दे दो इनको, 100 रुपए के बाद ये 1000 रुपये मांगेंगे, 1 लाख कमाने के बाद ये 10 लाख मांगते हैं, 1 करोड़ के बाद 20 करोड़, 20 करोड़ के बाद 1000 करोड़। सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने इस सिस्टम को खोखला किया है, लोगों को, आम लोगों को खोखला किया है, एंड इट्स एवरीवेयर। और आप देखिए डिस्पैरिटी, देखिए आप, डिस्पैरिटी इज देयर कि जो मोस्ट ऑफ द पैसा है वो चंद लोगों के पास, क्लोज ग्रुप। कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे, इट्स विद स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। आप कुछ लोगों को फेवर देते हैं, चंद लोगों को फेवर देते हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि लोगों से आपको सिर्फ वोट लेना है उस पावर में आने के लिए, और फ़ायदा आप उन लोगों को देते हैं जहाँ से आपको पैसे आते हैं। दिस इज़ द गेम, दिस इज़ द पॉलिटिकल गेम that they have been playing since so long. But one needs to understand it, and the youth of Kashmir needs to understand it. Every individual needs to understand it, especially girls as well.
ख़वातीन को भी जो है इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अच्छी बात है टिकटॉक वीडियोस बनाना, इंस्टा पे अपलोड करना, रील्स अपलोड करना, पर सियासत जो है, सियासत ही आपका कल तय करेगी। सियासत से ही आपकी नौकरी, सही नौकरी लग सकती है। सियासत से ही आपके बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है। सियासत से ही आपका घर जो है खुशहाली में रह सकता है। जब सही लोग आएंगे, सही पॉलिसीज लाएंगे, आप तरक्की करेंगे, आपका रीजन तरक्की करेगा, आपका घर खुशहाल रहेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन पॉलिटिक्स, क्योंकि मुझे लगता था ये मेरा, अभी भी मैंने कहा कि मेरी फेवरेट बीट है पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस के साथ बात करना या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का बड़ा मन था। लेकिन मैं हर एक ने कहा कि ये डर्टी गेम है, और आज जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपने भी पहला ही वर्ड बोला, आई एग्री। It's not how hard you hit. It's how much capacity do you have to get work. देखिए हमेशा ये नहीं होता कि बिकॉज जब आप इस स्पेक्ट्रम में आते हैं, आपका एक अलग एक इमेजिनेशन होती है, एक अलग सोच होती है। लेकिन इट्स नॉट इजी टू बी हेयर टू फाइट विद दोज पीपल हु आर ऑलरेडी पावरफुल, हु हैव मनी, हु हैव मसल, हु हैव कनेक्शंस, और उनके खिलाफ जब आप जाते हैं, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। सो यही है कि इन ऑर्डर टू इफ यू इमेजिन कि आपको सुप्रीम चीज़ें चाहिए, ये और ये इतिहास इस चीज़ का गवाह है, जब भी सुप्रीम चीज़ों के लिए आपको सुप्रीम सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। आपका वक्त, पैसा, एनर्जी, टाइम, यू हैव टू थैंक यू सो मच। ये कॉन्वर्जेशन जो है बहुत ही वंडरफुल कॉन्वर्जेशन रही, एंड आई वाज एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड। थैंक यू। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना एटलीस्ट समय देने के लिए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।